सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। ये सुबह के 4 बजे हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और पहले तो सॉरी आप लोगों को, क्योंकि जो पार्ट 3 के स्टूडेंट हैं उनका जीएस का पेपर अपलोड नहीं हो पा रहा है ड्यू टू सम इशू। ये कैसा इशू है, ये घर के अगल बगल में फंक्शन है जिसकी वजह से हम रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। इसलिए ये वीडियो सुबह कर रहे हैं और आज ही रात में, मतलब रात में 10-11 बजे तक हम जीएस का वीडियो एक अपलोड करेंगे जिसमें पैटर्न से लेकर सब कुछ। ये एक बूस्टर क्या कहें, मतलब अपने बारे में हम बता रहे हैं कि कैसे सबसे हाईएस्ट मार्क्स लाए। आप लोगों का इतना सारा कमेंट आ रहा है, इतना सारा कमेंट, कोई पढ़ा नहीं है, कोई क्या नहीं किया, कोई पता नहीं क्या क्या कर रहा है लोग। तो हम बता रहे हैं, आई होप आप लोगों को जिसको भी अगर हेल्प मिले तो आप लोग कमेंट करके लाइक शेयर जो भी है अपना सपोर्ट दिखाकर बता सकते हैं कि ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, ठीक है। तो देखिए मेरा क्या है कि ये मेरा जैसे मतलब हम अपने बारे में बता रहे हैं कि ये मेरा पार्ट 1 का जब स्टार्ट हुआ था, यूजी का बात कर रहे हैं, ग्रेजुएशन मेरा बीए है, मेरा सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है। आई थिंक पहली बार सब बता रहे हैं। तो जब फर्स्ट ईयर में थे तब तो हम दे दिए थे एग्ज़ाम, ठीक है, मतलब दे दिए थे डरे डरे, क्योंकि पहली बार ऐसे बीए का एग्ज़ाम दे रहे हैं। ये जो भी है, लोग पता नहीं बहुत कुछ बोले थे कि इंग्लिश में मार्क्स कम आता है, हिंदी में नंबर आता है, ये वो जो भी है, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। डर के एग्ज़ाम दिए और बहुत अच्छा मार्क्स आया, ठीक। और पार्ट 2 में जब थे तो चैनल ही स्टार्ट कर दिए, टारगेट मिशन। ये इसलिए स्टार्ट किए क्योंकि इंग्लिश मीडियम के लिए कुछ भी नहीं था, मार्केट में कुछ भी नहीं था। आज भी खैर बहुत कम ही है। तो सेकेंड ईयर से लेकर आज हम पीजी कंप्लीट हो गया, तब भी ये चैनल मतलब 4-4.5 साल हो गया और इसमें हम स्टूडेंट्स को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन गाइड करना, ये सब कुछ किए। बहुत सारे स्टूडेंट को पर्सनली किए, मतलब फ़ोन पे बात करके ऐसे वैसे देख, बहुत लोग जानते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि हाँ, बिल्कुल सही बात है कि पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, इसमें तो हम बहुत लिखे हैं, बहुत लिखे हैं। मतलब एक मेरा वीडियो देखिएगा 16 मिनट का, उसमें फ़ाइल दिखाए हैं, बहुत लिखे हैं, ऐसे प्रिंटिंग प्रेस वाला बहुत लिखे हैं, ठीक है। सॉरी। लेकिन पार्ट 3 में आते आते क्या है कि अब यहीं से हम अपने मतलब कंपटीशन का जर्नी भी स्टार्ट किए थे, क्योंकि मतलब हमको यूपीएससी का पेपर देना है। दिस इज़ फर्स्ट वीडियो जहाँ पे हम बता रहे हैं। तो यहीं से हम स्टार्ट किए थे सेकेंड ईयर से जो है। तो मेरे पास अब क्या है कि बहुत कम टाइम मिलने लगा इधर, और मैक्सिमम टाइम हमको देना है इधर, क्योंकि हम बिल्कुल यंग, मतलब बिल्कुल न्यू है और हमको बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ सीखना है। तो हम इस सीखना शुरू कर दिए, तो इधर कम टाइम दिए, और उसमें भी जो टाइम दिए उसमें भी आप लोग के साथ, मतलब अभी तो जो वीडियो बना रहा है उसमें मेहनत बिल्कुल नहीं लगता है, लेकिन पहले का जाके वीडियो देखिए, 10-10 साल का क्वेश्चन पेपर अपलोड करना, फ़ोटो क्लिक करना, उसको अरेंज करना, डालना, वो सब कुछ किए हैं। मैक्सिमम सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने हाथों से बनाए हैं कि आप लोग आज क्या, अगर पीपीयू जो है कल भी एग्ज़ाम ले, 1 साल बाद भी ले, 2 साल बाद भी ले, तो उसी में से आएगा, इसलिए क्योंकि 15 साल का पीवाईक्यू से बनाया गया है। और हम ये नहीं कह रहे कि आप पीडीएफ लीजिए, आप मतलब मैक्सिमम पेपर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का यहाँ पे वीडियो डाला गया है। आप प्लीज़ एक बार टारगेट मिशन पे जाइए और अच्छे से चैनल देख लीजिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ, सच्ची सब कुछ। हाँ, ज्योग्राफी का नहीं है ऑनर्स वगैरह, लेकिन जो है सब है, ठीक है। अपने तरफ से तो हम बहुत कुछ किए हैं इस चैनल पे, सब्सक्राइबर से ज़्यादा वीडियो है। तो ये चीज़ हुआ। लेकिन हमको थर्ड ईयर में भी, मतलब ग्रेजुएशन मेरा बहुत अच्छा रहा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए ठीक है, ग्रेजुएशन तक तो जो भी है टाइम दिए वो दिए। लेकिन जब मेरा पीजी स्टार्ट हुआ तो बहुत लोग बोले कि मतलब नहीं हो पाएगा, ऐसे वैसे जो भी है। लेकिन हम फिर भी पीजी लिए। पीजी मतलब मेरा पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है, लेकिन जो मेरा ऑप्शनल है वो सोशियोलॉजी है, ठीक। ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आप लोग समझिए कि कितना इजी पीपीयू का एग्ज़ाम है और फिर भी आप टॉप कर सकते हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं ना, बहुत मैसेज आ रहा है, लॉट्स ऑफ मैसेज कि हमको डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा, कोई फेल हो गया है, कोई प्रमोट लग गया। भाई पीपीयू का एग्ज़ाम है, वो एग्ज़ाम ही होता है टॉप करने के लिए, सुनिए। तो यहाँ पे ये है। अब यहाँ पे क्या है कि देखिए, जब पीजी का मेरा, जब पीजी में बहुत लोग क्या है, सिलेबस, बहुत सारा गेस्ट पेपर, कोई कोचिंग कर रहा है, कोई क्या क्या, पता नहीं क्या क्या कर रहा है, बट हम कुछ नहीं किए थे क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं था ड्यू टू हेल्थ इशू बहुत हुआ है, क्योंकि बहुत कुछ काम किए हैं इन 4-5 सालों में।
मेरे पास चैनल है, एग्ज़ाम है स्टूडेंट का, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाना, वीडियो बनाना, एडिट करना, सब कुछ, और मेरा खुद का कंपटीशन एग्ज़ाम की भी तैयारी, ठीक है, ये सब कुछ रहा, ठीक है। अब मेरे पास पीजी के लिए टाइम बिल्कुल नहीं था, बहुत मतलब बिल्कुल ही नहीं था, समझ में आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं। तो हम कैसे किए, और हमको सबसे अच्छा क्या है कि हमको विश्वास खुद नहीं हुआ था कि हम इतना कम पढ़ के, मतलब इतना कम पढ़ के इन द सेंस कि गए हैं, और फिर भी इतना अच्छा कैसे आ सकता है, ठीक है। जो कि पीजी में मतलब नॉर्मल कोई टीचर कॉपी नहीं चेक करते हैं, आपके प्रोफेसर कॉपी चेक करते हैं, ठीक है। क्योंकि जब मेरे को मार्क्स आया था तो हमको ये लगा था कि ऐसे ही आ गया होगा, बट हमको सर बताए थे कि नहीं, पीजी में है जो प्रोफेसर कॉपी चेक करते हैं, नॉर्मल टीचर चेक नहीं करते हैं, ठीक। तो नंबर ऐसे फ्री में नहीं मिला था, नंबर लिखने पे ही मिला था, ठीक। अब देखिए जैसे कि क्या है, मतलब पीजी में 16 पेपर होता है यहाँ पे हम इसलिए बता रहे हैं कि आप समझिए इस बात को। एक बार में कम से कम चार पाँच ऑनर्स का मतलब उसको देना पड़ता है, और एक एक्स्ट्रा, फिर ऐसे 4-5 जो भी है, पूरा टोटल 16, और 16 जो है वो 1600 का पेपर होता है। पीजी में 1600 का पेपर होता है, और इसमें हमको सबसे हाईएस्ट 1240 मिला था अपने सब्जेक्ट में, मतलब पॉलिटिकल साइंस में 1240 मिला था, ठीक। इस और जहाँ तक हमको मालूम है कि पीपीयू में, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में कम से कम 25 कॉलेज है, 25 कॉलेज है, और उस 25 कॉलेज में सबसे हाईएस्ट मार्क्स लाना अपने आप में बहुत बड़ा बात है। ये हम पहली बार बता रहे हैं, ये सब ये इसलिए बता रहे हैं कि आप लोग समझिए कि पीपीयू का एग्ज़ाम कितना ईजी है, ठीक है, कितना ईजी है, ये बात समझ में है। तो हम कैसे एग्ज़ाम दिए थे, हम सच्ची बता रहे हैं, मतलब हम बोलने वाले थे, कसम से बता रहे हैं। देखिए जैसे मान लीजिए मेरा ये एग्ज़ाम है, जैसे एक बार में मान लीजिए 5 एग्ज़ाम है, ये एक बार में 4 एग्ज़ाम है। तो पहले तो हम यहाँ पे जब पटना जाते थे, मतलब पटना नहीं रहते हैं, तो हमको ऐसा फील होता था कि भाई अब थोड़ा फ्री वाला टाइम है मतलब क्या ही बता रहे हैं, फ्री वाला टाइम है। मतलब देखिए जैसे 2-3 दिन पहले, जैसे हम लोगों का मतलब मेरी और मेरी फ्रेंड 1-2 लोग हैं, तो हम लोगों का काम क्या है कि हम लोग सिलेबस पहले निकाल लिए, ठीक। क्योंकि हम जितना हम आप लोगों के लिए करते हैं, हम लोग से सीनियर वाले ऐसा कहीं यूट्यूब चैनल खोल कर आपको बता कर ऐसा कुछ नहीं कोई बताया था। पहली बार पीजी में जाकर पहला दिन पता चला कि अच्छा लिखना कैसे, मतलब कितना सवाल आता है, ये सब कुछ समझ में आ रहा है, पैटर्न वगैरह सब कुछ। अभी यहाँ पे देखिए, मान लीजिए हम लोग सिलेबस ओपन कर लिए, ठीक। 2-3 दिन पहले का बात बता रहे हैं, सिलेबस ओपन कर लिया, और उसके बाद हम लोग सिलेबस के साथ हम लोग देखे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो हम मेरे टाइम पे हमको 1 साल का PYQ मिला था, 1 साल का, क्योंकि PPU का पहला बैच ही हम लोग थे, मतलब उससे पहले 1 साल वाला PYQ मिला था। तो हम लोग PYQ में 7 सवाल और उसका MCQ जो भी है हम लोग देखकर, और इसके साथ कोऑर्डिनेट करके हम पढ़ लिए। मतलब जो भी मान लीजिए कि कोई टॉपिक है और हमको नहीं आता है, तो हम उसका क्या किए, गूगल पे जाकर उसका PDF वगैरह अरेंज करके हम PDF प्रिंट आउट करवा लिए, और मतलब रेडी कर लिए अपना, ठीक, रेडी कर लिए। अब हम यहाँ पे आपको बताना क्या चाहते हैं कि अगर आपको लगता है कि आपको प्रिंट आउट नहीं लेना है, तो आप खुद का नोट्स बना लीजिए, या अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो प्रिंट आउट करवा लीजिए। हम तो प्रिंट आउट करवाए थे, क्यों, क्योंकि मेरे पास बहुत टाइम नहीं था, हम पहले ही बता रहे हैं। तो प्रिंट आउट करवा लिए, तो वैसे ही सारे पेपर का करवा लिए हम प्रिंट आउट। अब क्या हुआ कि जब एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम से एक दिन पहले हम लोग पटना जाते थे। जैसे मान लीजिए कि कल एग्ज़ाम है यहाँ पे, तो हम लोग आज पटना जाते थे, और उस रात में अच्छे से पढ़ेंगे, और सुबह उस प्रिंट आउट जो निकलवाए हैं पढ़ेंगे, और जाके एग्ज़ाम दिए हैं। आई डोंट नो कि कितने लोगों को ये भरोसा होगा, बट कसम से कह रहे हैं कि हम ऐसे ही पढ़े हैं। हम कभी सोच कर ये तो पढ़े ही नहीं थे कि मेरा सबसे हाईएस्ट मार्क्स आएगा और हम टॉप करेंगे, नेवर नेवर नेवर। क्योंकि हम जब पीजी पे ध्यान ही नहीं दिए, हम तो इसके लिए पढ़ाई कर रहे थे। ये ऐसे ही हो गया, समझ में आ रहा है आप लोग को, ये ऐसे ही हो गया। मतलब अगर हम ध्यान दे कर पढ़ते तो कितना अच्छा होता, आई डोंट नो। यहाँ पे जब हम क्लास में जाते थे, तो बहुत लोग हमसे, मतलब मेरी जो क्लासमेट है, कि हमेशा ये बताओ वो बताओ। हम सच में बताते हैं कि अरे हम ज़्यादा नहीं पढ़े हैं, बस हम PYQ और थोड़ा सिलेबस देख कर हम आए हैं, बस। बात समझ में आ रहा है। और जब हम क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, तो वही प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर और थोड़ा सा सिलेबस का मिलाकर सवाल आ रहा है। अब आप लोगों के लिए क्या है, मतलब और इसमें कहानी में बात ये है कि हम एग्ज़ाम देते गए, और जब PDF आया, मतलब PPU जो है PDF निकालते, ये UG के लिए नहीं होता है, ठीक है, ये PG के लिए होता है। और जब PPU PDF निकाला, तो हम PDF इसलिए ओपन किए कि देखते हैं कि सबसे हाईएस्ट मार्क्स मिला किसको है।
हम अपने बारे में सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि मान लीजिए आपका रिजल्ट आ रहा है, आपका जब रिजल्ट आ रहा है तो हाँ आप में लिखा हुआ है कि आपको ये नंबर मिला है, लेकिन आप ये थोड़ी ना सोच सकते कि अच्छा और किसी का कितना आया होगा, क्योंकि 25 कॉलेज है ना यहाँ पे, लड़के लड़की भाई इतने पढ़ने वाले हैं। लेकिन हम जब देखें तो उसमें सबसे हाईएस्ट मार्क्स जो है मेरा ही था, 1240। समझ में आ रहा है? अब ये मेरी बात हो गई। आई डोंट नो कितने लोग को भरोसा होगा, बट जिसको भरोसा मतलब करना होगा आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि ये ट्रुथ है, ट्रुथ 100% का ट्रुथ। अब हम आप लोग को एक चीज़ बता रहे हैं यहाँ पे कि जो स्टूडेंट अभी भी मतलब दिमाग लगा रहे हैं कि उनके पास अभी टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, क्या होगा क्या होगा, पहले हम एक बात बता दे रहे हैं, कोई भी स्टूडेंट अगर इस वीडियो को जो भी स्टूडेंट देख रहा होगा ना, कोई भी स्टूडेंट अगर वो फेल हो गया, प्रमोट हो गया, सच्ची हमको बहुत दुख होगा। इसलिए दुख होगा क्योंकि पीपीयू फेल और प्रमोट वाली बात ही नहीं है ना, पीपीयू टॉप करने वाली बात है। कैसे कैसे ये बात कह रहे हैं आप? जो स्टूडेंट चाहे आप बीए के हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, पता नहीं कौन कौन से हो, जो भी हो, तुम 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ो, PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक, अभी ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम है उसके लिए हम कह रहे हैं। ये पीजी में है, 2 साल का मिल जा रहा है, हम 2 साल का तो हम खुद ही करवा रहे हैं, दिए भी हैं, यूट्यूब पे भी डाले हैं 2 से 3 साल का मिल जाएगा पीजी के लिए। पीपीयू में 5 साल का पेपर आराम से आप अगर मार्केट जाइएगा, अब हमसे आप प्रॉपर नहीं मांग लीजिएगा, आप मार्केट जाइएगा पटना में तो हर कॉलेज के पास गांधी मैदान में, अब यहाँ पे भी स्टूडेंट मेरे को मैसेज करके व्हाट्सएप पे कि आप लोकेशन बताइए, भाई हम थोड़ी ना जाके खरीदे हैं, तो फिर भी हम बता दे रहे हैं कि बोरिंग रोड में, गांधी मैदान में, हमारे कॉलेज के पास, मतलब बहुत सारे जगह पे प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आप कहिएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक चाहिए तो आपको मिल जाएगा, उसमें 10-15 साल का सवाल रहता है। ठीक, आपको हम कह रहे हैं कि आप 10-15 साल का सवाल मत करिए, आप सिर्फ 5 साल का कर लीजिए, 5 ईयर का कर लीजिए। अब वो 5 साल में आपको क्या करना है कि 2023 में देखना है कि वो सवाल क्या क्या आया है, फिर 2022 में देखना है कि क्या क्या आया है, 2021, ऐसे करके आपको 5 साल जाना है। और 5 साल में क्या करना है कि आपको हर साल का सवाल का मतलब जो क्वेश्चन पेपर है उसका हर सवाल आपको आना चाहिए, 5 ईयर का। अब जाके आप एग्ज़ाम दे दीजिए, टॉप करिएगा, टॉप करिएगा, बात ख़त्म। उसका ही, उसी का MCQ, उसका शॉर्ट क्वेश्चन, उसी का लॉन्ग क्वेश्चन, या उसी का अगर पार्ट 2 वाले स्टूडेंट देख रहे हैं तो उसी का चारों सवाल, मतलब उसमें जो 10-10 सवाल होता है, 9 सवाल है, उसी का मतलब 5 साल का ही, 5 ईयर का ही, बस उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, 5 ईयर का ही, उससे ज़्यादा नहीं। और उसके साथ साथ मेरा रिकमेंडेशन, यही तो हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में किए हैं ना, आपके PYQ से बनाए हैं हम। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए दूसरी बात फिर क्या है यहाँ पे कि एक हम देख लिए कि 5 ईयर PYQ, और दूसरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्या हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं, जब हम पीजी का एग्ज़ाम दे रहे थे तो हम आपको क्या बताएं कि एक दिन पहले और उसके सुबह ऐसे करके एग्ज़ाम में हम पढ़े हैं। ठीक है, तो हम कैसे सोच सकते हैं कि हमको 32 पेज तो लिखना है, लेकिन हम क्या 5-5 पेज रटे हैं? नहीं रटे हैं। हम पढ़े हैं 1-1.5 पेज और उसको 5 पेज लिखने का मतलब इतना लिखना सीख गए हैं आंसर राइटिंग से। ठीक, अब इसको कैसे लिखें? फॉर एग्जांपल हम एक चीज़ बता रहे हैं, हम ग्रेजुएशन का बता रहे हैं, हमको याद है मेरा हिस्ट्री और सोशियोलॉजी सब्सिडरी था। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स हिस्ट्री, ये पहला वीडियो है जहाँ पे हम अपने बारे में इतना बता रहे हैं। तो देखिए हिस्ट्री में मेरा क्या था कि हिस्ट्री का मतलब सुबह सोशियोलॉजी का पेपर था, हिस्ट्री का दोपहर में, ऐसे सब्सिडरी था, मतलब मेरे टाइम पे बाद। अभी देखिए ये 2 पन्ना है। ठीक, मतलब हम एक 3rd ईयर का ही बता रहे हैं और एक पीजी का ही बताएंगे। जैसे पीजी का हम बता रहे हैं, पीजी में एक सवाल आया था कि कैसे जो है चाइना जो है वो भारत को घेर रहा है चारों तरफ से, जैसे वो मतलब क्या रिंग ऑफ पल्स जो भी है, तो मतलब कैसे घेर रहा है। ठीक है, तो जैसे बहुत लोग बहुत तरीके से लिखे होंगे, लेकिन हम तो बहुत नहीं पढ़े हैं, हम तो बहुत कम पढ़ के गए हैं। तो हम क्या किए, हम यहाँ पे क्या किए कि हम यहाँ पे एक हेडिंग बनाए, एक टॉपिक बनाए, जो लिखें फर्स्ट पेज पे कि क्या है क्या नहीं वो सब लिखें, ठीक लिखें। लेकिन जब दूसरा पन्ना पे है तो यहाँ पे हम हेडिंग बनाए कि हाउ, मतलब कैसे चाइना जो है घेर रहा है भारत को इस तरह से। ठीक, क्योंकि सवाल ही पूछा गया था। तो अब हम यहाँ पे क्या किए, देखिए हम बता रहे हैं। ओहो, एक सेकेंड, जैसे मान लीजिए कि ये मेरा कॉपी है। ठीक, ये कॉपी है मेरा। ठीक, ये कॉपी है। ठीक, अब यहाँ पे जब पहला पेज जो लिखे, अब यहाँ पे हम एक टॉपिक बनाए कि कैसे जो है चाइना जो है चारों तरफ से इंडिया को घेर रहा है इस तरह से। तो हम
बहुत लोग बहुत कुछ लिखे होंगे, लेकिन हमको तो कम पढ़े, जब हम मानते हैं खुद को कि हम बहुत कम पढ़ते हैं, तो हम क्या किए कि ऐसे मतलब जो भी भारत का नक्शा बना है, ठीक, थोड़ा अगर, हाँ मतलब हम समझाने के लिए कर रहे हैं। और यहाँ पे श्रीलंका बना है, यहाँ पे इधर चाइना, ऐसे करके मतलब पूरा सब कुछ बना दिए। इधर चाइना बनाते हुए, फिर यहाँ पे मलेशिया, ये सब बनाते हुए साउथ चाइना से। अब यहाँ पे मतलब पाकिस्तान, ऊपर अफगानिस्तान, इस तरह से बनाते हुए अब हम क्या किए, अच्छा से मतलब बनाए थे, क्योंकि आता है मुझे बनाना। तो ये ऐसे करके हम ऐसे करके दिखाना, मतलब ये किए कि हाँ देखिए ऐसे करके मतलब जो चाइना है वो घेर रहा है। हम लिखे नहीं लिखे, हम कुछ नहीं किए, बस हम डायग्राम के तहत बता दिए। अच्छा उस टाइम हम देख कर गए थे ये सब, क्योंकि PYQ में पूछा गया था, तो हम ये बता दिए कि इस तरह से घेर रहा है, ठीक, ये सवाल था और हम बता दिए। लेकिन हम यहीं नहीं रुके, क्योंकि हमको तो 5 पन्ना लिखना था, हमको तो कॉपी भरना है ना। हम एक टॉपिक यहाँ पे क्या बनाए कि हाउ इंडिया, कैसे इंडिया घेरने का कोशिश कर रहा है अब चाइना को। वो डायमंड करके एक है कि मतलब वो पल्स ऐसे मतलब मोतियों का, तो ये भारत बना रहा है हीरो का, ऐसे करके। तो यहाँ पे क्या है कि किस तरह से जो है अब मतलब भारत कैसे कर रहा है, मतलब भारत कैसे। तो हम फिर भारत का नक्शा बनाए और फिर हम बताएं कि भारत कैसे कैसे करके यहाँ पे रोड इनिशिएट करके और मतलब ऐसे करके फिर हम भारत का नक्शा बनाएं और बताएं कि किस तरह से करके यहाँ पे श्रीलंका का हेल्प लेकर, इधर हेल्प लेकर, इधर हेल्प लेकर, इस तरह कैसे कर करके बांग्लादेश का हेल्प लेकर, मतलब कैसे चाइना को घेरने का कोशिश कर रहा है, मतलब कैसे अपने आप को, जो इंडिया है अपने आप को सेफ प्रोवाइड कर रहा है, इधर अफगानिस्तान में हेल्प करके, इधर पाकिस्तान का एक जगह पे हेल्प करके, ऐसे कर करके हम बताएं। अब देखिए मेरा 2 पन्ना रेडी हो गया। कैसे मतलब कैसे लिख लिए हम, ड्यू टू मैप, सिर्फ मैप में। अब एक वो बच्चा पता नहीं, जो भी भगवान जानते हैं कि सब कैसे क्या लिखता है, जो एकदम लिखे जा रहा है, 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 लिखे जा रहा है। भाई कोई नहीं पढ़ेगा, कोई भी नहीं पढ़ेगा। इसलिए नहीं कोई पढ़ेगा क्योंकि हज़ारों मतलब कॉपी बहुत है टीचर के पास, बहुत कॉपी है। वो मतलब कोई पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं रखता है। आपको बताना है कि हाँ लो मेरा कॉपी पढ़ो, मतलब इस तरह से आप सोचिए कि जब टीचर एक कॉपी है जो आपको डायग्राम के तहत दिखाएगा कि इस तरह से इंडिया घेर रहा है, इस तरह से चाइना घेर रहा है, और एक वो स्टूडेंट, हम किसी को भी ख़राब नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आपको नंबर चाहिए ना, आप नंबर लीजिए, थोड़ा सा पढ़िए, लिखना सीख जाइए। अब इसके साथ कितना टाइम हो गया, ओ माय गॉड 17 मिनट। तो इस तरह से आप क्या करिए कि आप लिखना सीख जाइए। इसके साथ इसके लिए हम 2 से 3 वीडियो बनाए हैं कि 32 पेज कैसे लिखें, 32 पेज कैसे लिखें। इस पे 2-3 वीडियो है, जो मन है वो देख लीजिएगा, चैनल पर डाला हुआ है, आप खुद ही से सर्च कर लीजिए। सबसे पॉपुलर वीडियो एक है 2023 से 27 वाला वीडियो है, 17 मिनट का वीडियो है, उस वीडियो को देखिए। पार्ट 3 वाले स्टूडेंट, PG वाले स्टूडेंट बहुत है। एक वीडियो लाइव सेशन है 2 घंटे का वीडियो, उसको 2 के स्पीड से करके देख लीजिए, 1 घंटे में देख लीजिए। सब कुछ बताएं कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, बॉडी कैसे लिखना है, कंक्लूजन कैसे लिखना है, सब कुछ बताएं। सो आई होप ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। और डरना तो है ही नहीं। एक बहुत सीक्रेट बात बताते हैं, मतलब कि अब तो ये जो टारगेट मिशन के जो भी स्टूडेंट है वो सब मेरे भाई बहन है भाई। इसलिए हम बहुत मतलब बिना यूट्यूब, अभी तक यूट्यूब से फर्स्ट पेमेंट आया और 4-5 साल हो गया। कह तो रहे कि जितना सब्सक्राइबर नहीं उससे ज़्यादा मतलब यहाँ पे हम वीडियो डाल दिए। वो काम हम इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि हम सबको अपना भाई बहन मानते हैं। पता नहीं कितने लोग भरोसा करेंगे, बट ये बात बिल्कुल सच है। अब आपको एक बात बता रहे हैं, क्या बताने वाले थे कि कम पढ़िए, उसको लिखना सीख जाइए। अगर जो स्टूडेंट लिखने को सीख जाएगा ना, वो बिल्कुल टॉप करेगा इस एग्ज़ाम में, टॉप करेगा। कम पढ़िए, लिखना सीख जाइए, आंसर राइटिंग बहुत ज़रूरी है। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। पता नहीं क्या बताने वाले थे, भूल गए हम। सो थैंक यू, और आई होप ये वीडियो आप लोग स्प्रेड करिएगा और अपना सपोर्ट दिखाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी यूट्यूब पे तो बहुत सारे वीडियो हैं, अपने तरफ से हम जितना हेल्प हो सके हेल्प कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।